दुनिया के अंदर सभी का एक ही मनोभाव रहता है कि मेरी तबीयत अच्छी रहे, मेरी हेल्थ अच्छी रहे। और भक्तामृत स्तोत्र में कई सारे गाथा जिसको डायबिटीज़, कैंसर अलग-अलग चीज़ों के अंदर वर्क करती हैं। हमने जब पेंडुलम से अभ्यास किया कि कौन-सी गाथा का एक ऐसा यंत्र बनाएँ जो हेल्थ में विशेष रूप से उपयोग करे। ये 41वें नंबर की गाथा का प्रभाव जी। और ये यंत्र का प्रभाव आइए धर्मेंद्र गुरु जी से सुनते हैं। गुजराती में कहते हैं कि पहलू सूक्ते जाते नर्या। यदि हम शरीर से स्वस्थ होंगे तो हम मन से स्वस्थ हो पाएंगे। इसलिए हम दवाओं से राहत मिले और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन, तन और धन सभी प्रकार की हमारी बचत होगी। और इसीलिए ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज हमारे हजारों रुपये मेडिकल में जाते हैं। तो साथ में हम इस मंत्रों की ऊर्जा के द्वारा, यंत्र की ऊर्जा के द्वारा, ये बहुत ही अद्भुत ये गाथा है। और हमने देखा कि जो थायराइड वगैरह की जो है अद्भुत रत्नों की भी शक्ति है और ये यंत्र की भी शक्ति है। तो इस गाथा के यंत्र के द्वारा यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार के हमारे, देखो एक हृदय से कहना चाहते हैं कि हमारे किसी को गिफ्ट देना हो ना, तो ऐसी हम गिफ्ट दे कि जिस उनको जीवन में उपयोगी बने। तो ये हम किसी को गिफ्ट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे स्वजन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और हम स्वस्थ बन सकते हैं। अंतिम जो बात कर रहे हैं गुरु जी, आज सुबह से यहाँ पर आए, सारे अनुष्ठान, इनका प्रवचन भी हुआ है। मुख्य हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक जैन के घर में ये भक्तामर अष्टमहालक्ष्मी कलश, जिनके चारों ओर 8 लक्ष्मियाँ हैं, 8 दिशाओं में से, और एक बार लक्ष्मी आ जाती है तो आपकी 80-90% प्रॉब्लम का सोल्व हो जाता है। इस कलश की ऊर्जा, इस भवन की ऊर्जा आज सुबह से आप देख रहे हैं। ये कलश प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। इसके बारे में आप बताएंगे? सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक ज्ञात है वहाँ तक शायद ऐसा अनुष्ठान शायद मुझे लगता है कि विश्व भर में शायद प्रथम बार हो रहा है। ऐसा ये 53 दिन का ये भक्तामर का अनुष्ठान, और सुबह से लगा करके रात्रि तक केवल और केवल भक्तामर की साधना, जिनका नाम ही अद्भुत नाम है, भक्तामर साधना मंदिर। और मुझे लगता है कि शायद हमारे भगवान के मंदिर में यदि सुबह 5 बजे जाना हो तो मुश्किल है, मगर यहाँ सुबह 5 बजे 6 बजे भी लोग, ये जब यह द्वारोद्घाटन होता है उसके पहले भी लोग आ जाते हैं। और ये बहुत बड़े खुशी की बात है कि बड़े श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में जुड़े। और ये पूरा जो वातावरण है वो दिव्य वातावरण है। भक्तामर जैसा स्तोत्र हो, निकुंज गुरु जी की यह दिव्य शक्ति हो, और उन्होंने खुद ने भी अनेक प्रकार के मंत्रों की शक्ति, गुरुओं के, सदगुरु के संग में रह करके और अनेक प्रकार का शास्त्रों का अभ्यास करके हमारे सभी के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, बस एक ही परमात्मा से, ऋषभदेव परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा निकुंज गुरु जी को, जैन अनुष्ठान को ऐसी शक्ति प्रदान करे कि लाखों लोगों तक, केवल जैन नहीं मगर सभी विश्व हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये कुंभ का जो कलश है, ये जो मंत्र शक्ति से भरा हुआ जो कलश है, वो विश्व कल्याण के लिए उपकारी हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं।